स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का मेरे YouTube चैनल उत्तराखंड स्पेशल बाय पवन बोरा में। आज हम पढ़ेंगे ललित शाह के बारे में। पिछले वाले टॉपिक में हमने डिस्कस किया था प्रदीप शाह के बारे में। प्रदीप शाह के पुत्र होते हैं ललित शाह। ललित शाह जो हैं इनके चित्रकार होते हैं मौला राम। ललित शाह का कार्यकाल रहता है 1773 से 1780 तक का, यानी कि 1773 से 1780 तक का इनका कार्यकाल रहता है। हमने प्रदीप शाह के बारे में पिछले वाले लेक्चर में देखा था। 1717 से लेकर 1773 तक का कार्यकाल रहता है प्रदीप शाह का। उससे आगे जो कार्यकाल रहता है ललित शाह का रहता है, जो कि प्रदीप शाह के पुत्र हैं। ललित शाह के टाइम पर सिखों ने 2 बार आक्रमण किया था, एक 1773 में, एक 1778 में, यानी कि 1773 और 1778 में। ललित शाह के टाइम पर कुमाऊं के राजा थे दीपचंद, लेकिन दीपचंद के टाइम पर कुमाऊं के एक व्यक्ति थे मोहन सिंह रौतेला, जिन्होंने दीपचंद के विरोध में अपने आप को कुमाऊं का राजा घोषित किया था। मोहन सिंह रौतेला ने इनका विरोध किया था, जिसकी वजह से कुमाऊं में गृह कलेश की समस्या उत्पन्न हो गई थी। यानी कि जो कुमाऊं में दीपचंद का विरोध करने से कुमाऊं में काफी समस्या उत्पन्न हो गई थी, आपसी विवाद हो गए थे, जिसकी वजह से हर्षदेव जोशी का नाम आपने सुना होगा। काफी महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, इंपॉर्टेंट पर्सन हैं। हर्षदेव जोशी अगर आए तो इनको कुमाऊं का शिवाजी कहा जाता है। कुमाऊं का शिवाजी या फिर इनको कुमाऊं का विभीषण भी बोलते हैं। कुमाऊं का शिवाजी और कुमाऊं का विभीषण हर्षदेव जोशी को कहा जाता है। वहीं पर अगर गढ़वाल के शिवाजी आए तो फतेहपति शाह को बोला जाता है, जो कि मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं। फतेहपति शाह को बोला जाता है गढ़वाल का शिवाजी। कुमाऊं का शिवाजी और कुमाऊं का विभीषण हर्षदेव जोशी को कहा जाता है। अगर आए कुमाऊं का शेर या कुमाऊं का मुसोलिनी या फिर काली कुमाऊं का शेर, अगर ये आए तो ये हैं हर्षदेव ओली। कुमाऊं का मुसोलिनी आए, काली कुमाऊं का शेर आए तो हर्षदेव मुसोलिनी का नाम आएगा। लेकिन अगर कुमाऊं का शिवाजी या कुमाऊं का विभीषण आएगा तो हर्षदेव जोशी जी का नाम आएगा, और गढ़वाल के शिवाजी का नाम आएगा तो फतेहपति शाह का नाम आएगा। तो बात करते हैं हर्षदेव जोशी। उस टाइम हर्षदेव जोशी ने गढ़वाल के राजा यानी कि फतेहपति शाह को आमंत्रित करा था युद्ध के लिए कुमाऊं में। तब हर्षदेव जोशी के कहने पर ललित शाह जो हैं गढ़वाल के राजा थे, जो उन्होंने कुमाऊं पर आक्रमण किया था। 1777 में बगवाली पोखर का युद्ध हुआ था। एक तरफ थे मोहन सिंह रौतेला, दूसरी तरफ थे ललित शाह। इस युद्ध में ललित शाह जीत जाते हैं, मोहन सिंह रौतेला हार जाते हैं। पहली बार ऐसा हुआ 1777 में, जब पूरे कुमाऊं पर किसी गढ़वाल के राजा ने विजय प्राप्त करी थी। ऐसा माना जाता है जैसे ललित शाह ने पहली बार पूरे कुमाऊं पर विजय प्राप्त करी थी, तो मोहन सिंह रौतेला हार जाते हैं। आगे बात करते हैं प्रद्युम्न शाह जो हैं वो होते हैं ललित शाह के बेटे, यानी कि ललित शाह के 4 पुत्र होते हैं। जयकृत शाह होते हैं नंबर 1, दूसरे होते हैं प्रद्युम्न शाह, तीसरे होते हैं पराक्रम शाह और चौथे होते हैं प्रीतम शाह। प्रद्युम्न शाह को कुमाऊं के राजा घोषित कर देते हैं और इन्हीं को प्रद्युम्न चंद के नाम से भी जानते हैं कुमाऊं में। और जयकृत शाह को गढ़वाल के राजा घोषित कर देते हैं। जयकृत शाह का जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 1780 से लेकर 1786 तक।
जयकृत शाह का कार्यकाल होता है, ये हम बाद में देखेंगे। अभी ये देखते हैं कि कुमाऊं के जो राजा हैं वो प्रद्युम्न चंद को मनाते हैं। बाद में ये जब वापस जा रहे होते हैं कुमाऊं से, तो रास्ते में एक जगह पड़ती है गनाई गिवाड़, जिसको दुलड़ी भी बोलते हैं। यहाँ पर ललित शाह की मलेरिया के कारण मृत्यु हो जाती है। काफी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मलेरिया के कारण मरने वाले कौन से राजा हैं। मलेरिया के कारण जो मरते हैं उनका नाम है ललित शाह। ललित शाह जो हैं वापस जा रहे होते हैं, गनाई गिवाड़ दुलड़ी नामक एक जगह पड़ती है रास्ते में, तो वहां पर इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये था ललित शाह के बारे में। अब हम पढ़ेंगे जयकृत शाह के बारे में, उसके बाद पढ़ेंगे हम प्रद्युम्न शाह के बारे में। तो दोस्तों मिलते हैं जल्दी ही एक नई टॉपिक के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।